नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान होगा और उससे पहले उत्तराखंड से एक ऐसी चिट्ठी सामने आ गई है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। उस पत्र के वायरल होते ही उठापटक मच गई है। उस पत्र के एवज में एक और पत्र वायरल हुआ, उसको लेकर रिपोर्ट तक दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरा लेटर आपको दिखाएंगे, तथ्यों के साथ दिखाएंगे, सबूतों के साथ दिखाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कैसे बुलाया जाता है लोगों को, क्या धमकाया जाता है। धमकी का जब लेटर सामने आया तो उस पर अब रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। कुछ फेक लेटर बता रहे हैं तो देहरादून पुलिस ने उस लेटर को लेकर रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। मामला बड़ा संदिग्ध हो गया है। आपको याद होगा 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का निर्माण दिवस था, उसकी सालगिरह थी। उत्तराखंड में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया क्योंकि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री बिहार तक संदेश देना चाहते थे और इस कार्यक्रम में जो रजत जयंती समारोह हो रहा था, 25 वर्ष पूरे होने पर उस कार्यक्रम में बुलाया गया था प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री के आगमन पर उसमें जो यूनिवर्सिटी से बच्चे बुलाए गए वो कैसे बुलाए गए, ये सब चीजें सामने आ गई और इन सब के सामने आते ही लेटरों का सिलसिला, लेटर वायरल होने का सिलसिला, पूरे तथ्य दिखाएंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ बस बने रहें और देखते रहें कि किस तरीके से तथ्यों के साथ हम आपके समक्ष स्टोरी लाते हैं। ये लेटर है आपके समक्ष। संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून विश्वविद्यालय परिसर देहरादून, कुल सचिव प्राचार्य राज्य निजी विश्वविद्यालय शासकीय अशासकीय महाविद्यालय जनपद देहरादून। पत्रांक 40/6। उत्तराखंड स्थापना दिवस 2025-26, दिनांक 31 अक्टूबर 2025, दिनांक 9/11/2025 उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम विषयक। उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि उत्तराखंड सरकार के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह के अवसर पर दिनांक 9/11/2025 को प्रातः 9 बजे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजित किया जा रहा है। उक्त क्रम में जनपद देहरादून में अवस्थित उच्च शिक्षण संस्थानों से लगभग 10,000 से 12,000 युवाओं की उपलब्धता संबंधी व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ये लाइन बड़ी गंभीर है कि 10-12 हजार युवाओं की उपलब्धता संबंधी व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त कार्यक्रम हेतु जनपद देहरादून में अवस्थित निम्न उच्च शिक्षण संस्थानों से छात्र संख्या अनुसार एवं एक नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर समेत उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी सूची इस कार्यालय को 9 नवंबर तक उपलब्ध कराएं। ये सूची है। डीआईटी विश्वविद्यालय 2000, ग्राफिक एसएल विश्वविद्यालय देहरादून 1500, ग्राफिक एस डीम्ड विश्वविद्यालय देहरादून, यूपीईएसए विश्वविद्यालय देहरादून 1000, आईएमएस विश्वविद्यालय देहरादून, उत्तरांचल विश्वविद्यालय 1000, देवभूमि विश्वविद्यालय 1000, सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय 500, इकपाही विश्वविद्यालय 500, ऐसे करके ये सभी विश्वविद्यालय की सूची आपके समक्ष है। इन विश्वविद्यालयों से बच्चे बुलाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, बच्चे यूनिवर्सिटीज लेके पहुंचेंगी,
इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, इनके प्रोग्राम का आगे क्या होगा, कैसे, ये एक नहीं, पूरा ये एक माया जाल है जो प्रधानमंत्री जी के ओहरे को तैयार करता है। रास बिहारी सुबार्थी विश्वविद्यालय देहरादून, डॉल्फिन इंस्टीट्यूट, शिवालिक इंस्टीट्यूट, GIT इंस्टीट्यूट, कुकरेजा इंस्टीट्यूट, सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये सब कॉलेजेज हैं। अभी तो और हैं, ये 12,100 छात्रों की संख्या हो गई। अतः निवेदन है कि जनपद देहरादून में अवस्थित उक्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निर्धारित संख्या अनुसार 9 नवंबर 2025 को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। उसके बाद एक लेटर ये वायरल हो जाता है। इसमें लिखा गया है कि जो छात्र इस प्रतिभाग नहीं करेंगे उनके नंबर रोक दिए जाएंगे। ये देवभूमि यूनिवर्सिटी का है। बच्चे घबरा जाते हैं, हौच पौच हो जाता है सब मामला। अब 9 नवंबर के लिए ये लेटर जारी होता है, फिर ये फेक बताया जाता है, फिर इसको लेकर देहरादून की पुलिस FIR दर्ज कराती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये क्या प्रोग्राम बनाया जा रहा है, समझ से परे हो गया है। सरकारें और भी आई, सरकारें और चली भी गई, लेकिन इस तरीके से हर जगह भीड़ को कैसे इकट्ठा करना है, ये सामने आपको श्रीमान थाना अध्यक्ष थाना प्रेमनगर भ्रामक जानकारी फैलाने के संबंध में निवेदन यह है कि दिनांक 9/11/2025 को सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त जानकारी मिली है कि हमारे संस्थान देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नाम के फर्जी लेटर पैड पर नोटिस भेजकर भ्रामक जानकारी, जिसमें कि 9/11/2000 को FRI डिजिट के लिए छात्रों को नंबरों का लालच देने की बात कही गई है। संस्थान के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। इस क्रम में कोई भी पत्र संस्थान द्वारा जारी नहीं किया गया है एवं संस्थान उपरोक्त पत्र एवं लिखी गई जानकारी का पूर्णतः खंडन करता है और आपसे निवेदन करता है कि उचित कार्रवाई तत्काल इस पर FIR दर्ज हो जाती है। मामला गंभीर है, होना भी चाहिए। मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। रैली के क्या हुआ, अब इस रजत जयंती समारोह पर 11 बजे देहरादून पहुंच रहे PM के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन तो पूरे अलर्ट मोड पर था। PM के कार्यक्रम से पहले देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लेटर हेड से एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने से पूरा हड़कंप मच गया। उस फर्जी पत्र में लिखा था कि यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र PM की रैली में भाग लेने के उन्हें अधिक प्राप्तांक दिए जाएंगे, अधिक नंबर दिए जाएंगे। कुछ ही घंटों के भीतर यह फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लिखा था कि यूनिवर्सिटी देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों को अधिक नंबर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के कुलसचिव सुभाषित ने थाना प्रेमनगर में तहरीर सौंपी थी। यूनिवर्सिटी ने पुष्टि की यह पत्र कूट रचित और संस्थान की ओर से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। तहरीर के आधार पर देहरादून जिले के प्रेमनगर थाना पुलिस ने संबंधित के खिलाफ IT एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री की रैली में किस तरीके से बच्चे ले जाए जाते हैं, किस तरीके से भीड़ जुटाई जाती है। क्या इस दोनों लेटरों को वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री की साख पर अंतर नहीं आएगा? कौन बचाएगा प्रधानमंत्री की साख को? फिर भी सोशल मीडिया पे अंधभक्त अभी कूद जाएंगे, बताएंगे ये तो सब फर्जी है, बताएंगे ये तो सब गलत है, और गलत बताते बताते उन्होंने इस देश के करोड़ों युवाओं का जीवन अंधकारमय कर दिया। रोजगार नहीं मिल रहा, व्यापार चल नहीं रहा, खाने को पैसे नहीं है, राशन पर डिपेंड हो गए, खाद मिल नहीं रही किसानों को। आपने देखा कल उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के सीमा से सटे मुजफ्फरनगर जनपद में, जहां बॉर्डर पड़ता है, जहां लड़ाई हुई, जहां शहीदों का शहीद स्थल मनाने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रत्येक वर्ष रामपुर तिराहे पे आते हैं, उसी मुजफ्फरनगर में एक बच्चे की फीस जमा न होने पर उसने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले खुद को कर दिया
और उस बच्चे की कल सफदरजंग में इलाज के दौरान जान चली गई। उस घटना में कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज का पीटीआई टीचर, कॉलेज के प्रबंधक और एक दरोगा, 2 कांस्टेबल यानी 6 आदमी जिम्मेदार माने गए हैं। कल सड़कों पर लोग उतरे, तब जाकर उन 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार उस पर आज भी धरना प्रदर्शन मुजफ्फरनगर में हो रहा है। इधर बच्चों से कहा जा रहा है कि आप नंबर तभी मिलेंगे जब प्रधानमंत्री की रैली में जाओगे। मामला फंसा तो लेटर फर्जी साबित हो गया, लेटर की वजह से एफआईआर दर्ज हो गई। ऐसे देश के प्रधानमंत्री की रैली में बच्चों को बसों में भर कर ले जाया जाता हो, जहां खुद प्रधानमंत्री से मिलने लोग आने के लिए बताया जाता लालायित हैं, भीड़ उमड़ रही है, वहां 12,000 बच्चे कैसे कैसे 100-100, 500-500, 200-200 करके प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में रजत जयंती समारोह मनाने के लिए ले जाए जा रहे हैं। उस देश का क्या हश्र होगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जा रहे हो, जब से मोदी सरकार बनी है तब से तो ये लगातार, पहले ऐसे प्रोग्राम कम होते थे। हमारे प्रधानमंत्री रोज चुनावी मोड में रहते हैं और चुनावी मोड में रहने वाली प्रधानमंत्री की आदत बन गई है कि अगर सभा 1-2 दिन नहीं करेंगे तो शायद उनके पेट में मरोड़ उठेगी, और मरोड़ उठेगी तो फिर और भी उन्हें दिक्कतें आएंगी। तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर और हास्यास्पद बन जाती हैं, और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए, कैसे शुरू हो मामला। ये सब चीजें बड़ी गंभीर है और इन्हीं पर ये अब चर्चा स्थापित हो चुकी है। कहने को हम बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने दिमाग के सब बटन खोलकर बात को नहीं समझते। मैं बटन शब्द का यूज कर रहा हूं। आपको लगता है कि क्या इस तरीके से बच्चों को मानसिक प्रताड़ना देना, बच्चों के नंबर बढ़ाने का लालच देना, बच्चों को अपने मन की एक घुट्टी पिलाना कि हम ही यत्र, हम ही सर्वत्र, हम ही तत्र, हम ही सब कुछ हैं, हम ही देश आगे ले गए, पुराने वाले तो सब कुछ कर गए। अरे प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताओ ना कि आपने इन 11 वर्ष में कितनी देश को आईआईटीज दी, इस देश को कितने एम्स दिए जो चल गए, और कितने एयरपोर्ट दिए जो हवाई जहाज जहां से उड़ रहे हैं, और कितने इस दौरान बंद करा दिए, कितने बेच दिए, कितने क्या कर दिए। कोई तो एक सूची जारी करा दीजिए। 11 वर्ष में एक अपनी कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए, जनता के समक्ष जाकर उनकी बात सुनने का एक कोई प्रोग्राम बता दीजिए। मन की बात बोलना, स्पीच देना, इसके अलावा कोई दूसरा काम आपने नहीं किया है, और इसी को लेकर अब धीरे धीरे जनता आपके खेल को समझती नजर आई है। आज भी आपके पास सिवाय हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, घुसपैठिए, इनके अलावा कोई काम नहीं है। अब तो नया आप ले आए मंगल, मुसरा, मंगलसूत्र, और आप ले आए नया कट्टा, कनपट्टा, कनपट्टी, यानी क्या क्या। और अब तो सीना में छुआ गोली उतार देते हो, जाने उधार देते हो, जाने क्या क्या। इस देश को सुनना पड़ेगा आपके जरिए, समझना पड़ेगा। जिन बातों से हम अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करते हैं, बच्चों के दिमाग में ये चीजें ना आए, वो बातें आप सार्वजनिक मंच पर होकर सार्वजनिक कर रहे हैं। तो क्या आप उन बच्चों को अंधकार में ले जा रहे हैं, उन बच्चों को कोई ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं, या फिर उनके जीवन को एक अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और आपको ऐसी खबरें अगर अच्छी लगती हो जो तथ्य और सबूतों के साथ हो, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इसे आगे बढ़ाइए, और कहिए कि जुड़िए, यहां सही खबरें और सही तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।